एशिया में युद्ध भड़काना चाहता है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध भड़काने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है अमेरिका। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुदेंको का अमेरिका पर गंभीर आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इसके शॉट कैमरामैन साहब करेगा जरा, यह देखिए जरा। एशिया में युद्ध भड़काना चाहता है अमेरिका। रूस के विदेश मंत्री ने कहा ताइवान में युद्ध भड़काना चाहता है अमेरिका। बड़ी खबर, इसके पीछे की जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आइए जरा इसके अपर ग्रुपों पर। यह वैसे दूसरी खबर होनी चाहिए थी, बट नेवरदलेस आइए जरा। एशिया में युद्ध भड़का रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, अपने स्वार्थी हितों के लिए एशिया में संकट बढ़ा रहा है। ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा बगल में। वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ ताइवान को भड़का रहा है चीन। चीन को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश में लगा है अमेरिका। बड़ी खबर, रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुदेंको का अमेरिका पर आया आरोप। ताइवान को अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट देने का मकसद तनाव बढ़ा रहा है। ताइवान को $567 मिलियन मदद दे रहा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, इस ब्रेकिंग को दिखाइएगा। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। बड़ी खबर, 152 वॉरशिप के साथ चीन हमले के लिए तैयार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बाइट का शॉट है, एम्बियंस सब करिएगा। चीन के हमलों के लिए तैयार रहने की जरूरत। बड़ी खबर, यह देखिए, एम्बियंस सब करिएगा। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांडर पेपरो की वार्निंग। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हल्का सा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक जरूर आप रखिएगा। ये देखिए, अमेरिका युद्ध को भड़का रहा है, ये रशिया आरोप लगा रहा है, और ताइवान को लेकर अमेरिका कह रहा है कि चाइना कभी भी हमला कर सकता है, और छोटे मोटे हथियारों से नहीं, बड़ी तैयारी के साथ। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, ये वाला अपर गोप्रो लीजिए। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन। बड़ी खबर, ताइवान स्ट्रेट में चीन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। हटाइए जरा यहां से, ये देखिए जरा, 3 बड़ी वॉर ड्रिल्स 6 महीने में ताइवान स्ट्रेट में हुई हैं। चीन के 152 वॉरशिप और 43 ब्रिगेड ने युद्ध की तैयारी की है। शहरी इलाकों में अचानक हमले का अभ्यास चीन कर रहा है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांडर पेपरो की चेतावनी। अपने जीवन में चीन की इतनी बड़ी तैयारी पहले नहीं देखी। पेपरो ने कहा चीन के हमले के लिए तैयार रहने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस न्यूज वीक के हवाले से खबर है। मैं चाहूंगा ये वाले शॉट्स ऊपर चलाते रहिएगा। सीधे राजन सर से क्विक टेक लेना चाहूंगा। राजन सर, ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए कि एकाएक ताइवान को लेकर गतिविधि तेज हो गई है। अब मैं आपसे फिर से उसी किताब का रेफरेंस लूंगा, पनिशिंग पुतिन, और उसमें मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा अप्रैल 2021, जब पुतिन और बाइडेन की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बकायदा पुतिन का यह कहना था, बल्कि वहां पर जो सोर्सेस थे, कि बाइडेन उनको समझाने से ज्यादा घेर रहे थे। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग शी जिनपिंग को घेर रहे हैं समझाने से ज्यादा। लेकिन निशांत, जो अमेरिका की पॉलिसी है ताइवान को लेके, वो अभी भी मेरे हिसाब से एम्बिगुअस पॉलिसी है। वो ताइवान को सपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ पे फिर वो आर्मी देने की बात आपने जैसा बताया कि पहले एक बार बाइडेन ने गलती से यह भी बोल दिया था कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका वहाँ पे आर्मी भेजेगा। फिर अपने ही स्टेटमेंट को अपने स्पोक्स पर्सन के माध्यम से उन्होंने विड्रॉ करवाया था। तो कहने का मतलब कि पूरी तरह से जो सपोर्ट होना चाहिए ताइवान, उसको नहीं करना चाहता है। लेकिन यह भी है कि ताइवान को मिलिट्रली वो सप्लाई करेगा, और जिस ढंग से यूक्रेन को कर रहा है। और जहाँ तक चीन की पॉलिसी है, तो चीन की पॉलिसी में यह बिल्कुल ये उसका हिस्सा बन चुका है, उसके राष्ट्रवाद का, कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाएगा। कोई 2027 की बात करता है, कोई 2030 की बात करता है, लेकिन शी जिनपिंग, जब तक शी जिनपिंग है उसी समय ये करेंगे। अब उनकी दिक्कतें यह है कि उनके साथ भी वो लेसन्स ले रहे थे रूस से कि क्या रूस जिस ढंग से यूक्रेन में किया, क्या चीन भी ताइवान में कर सकता है क्या। तो चूंकि रूस भी फंस गया है, तो मुझे लगता है कि चीन भी थोड़ा सतर्क रहेगा। उसके लिए हमला करना ताइवान पे इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इकोनॉमिक स्थिति चीन की ऑलरेडी बहुत खराब चल रही है।